37 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए। इसमें आपके 38 से शुरू होंगे क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इसको देखना है कौन सा, ये कूट के हैं। क्वेश्चन सी भाग है इसका। ये देखिए 2021 यानी कि फर्स्ट टू शिफ्ट में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला इसमें जो आपका आंसर है वो सी है कि कथन 1 सत्य है लेकिन 2 गलत है। पहला देखिए कथन 1 जो है वो क्या है, संकेतों, शब्द, भाव, भंगिमा, संकेत, बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। और दूसरा है पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहम केंद्रिता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। आपको ये पियाजे का जो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, जीन पियाजे, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। वैसे ये गलत है। इसके बाद ये एक्सप्लेन किया हुआ है सेकंड। इसके बाद 39 क्वेश्चन है। ये भी वही है कि दो कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है। इसमें बी सही है, यानी कि दोनों ही गलत हैं। क्योंकि पहला देखिए विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। नहीं। वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, बी है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 40वां। सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करनी है। या अपने वही क्वेश्चन आ गया कि 4 ABCD दे रखे हैं, 1 2 3 4 इधर दे रखे हैं, इसका मिलान करना है। वो किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि किसका कौन सा सिद्धांत है। ये बड़ा थोड़ा टिपिकल हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन करने तो पड़ेंगे। 2021 और 22 में आए हुए क्वेश्चन कि जो क्लासिकी अनुकूलन है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग था, वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, संरचनावाद है, किस किस के हैं ये आपको देखना है। इसमें दिया हुआ है ये देखिए, इसमें सही सुमेलित जो मैचिंग है वो ये है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग अनुकूलन किसके द्वारा है, इवान पालो। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए 5 दे रखे हैं। सही क्रम क्या है इनका, सी है। सी क्रम में क्या है, सबसे पहले सी आएगा, यानी कि छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। फिर ई है, यानी छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। फिर ए है, यानी कि छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। और फिर डी है, यानी कि स्वतंत्र और समूह अध्ययन। और बी है, छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। रूपावली पैराडाइम, ये है रूपावली पैराडाइम अवधारणा TS किसके साथ है, TS कुन के साथ जुड़ी हुई है। 43वां क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 की विकास की अवस्था 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। और ये दूसरा कथन दिया गया है, कौन सा सही है ये हम आगे देखते हैं। ये इसका जो ए भाग है वो सही है। ए मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, देख लीजिएगा आप इसको। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है, 1 और 2 सुमेलित, वही मैचिंग है। ये नाम दे रखे हैं, मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी तंत्र है और स्मृति के प्रकार हैं, किसके साथ कौन सा, ये आप पढ़ लीजिए। पेशीय कौशल और अचेतन और चेतन और आत्मानुभव, और इसके साथ जो 1 2 3 4 दिए कौन सा मैच करता है, बी पार्ट है। बी में क्या होता है, चेतन सुव्यक्त स्मृति, अचेतन जो है अंतर्निहित स्मृति, पेशीय कौशल यानी मोटर स्किल है, कार्यविधिक स्मृति, और आत्मानुभव है संवेगी जो है स्मृति। बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 45वां, व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। कौन कौन से, ABCDE 5 हैं, तो कौन सा समाविष्ट किया, सी है। सी में क्या आता है, A, C और E को समाहित किया जाता है, यानी मूल्यांकन को, समझ को और ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां है, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत में क्रम में लगाएं। ये आपने क्रम में लगाने हैं, एक सीरीज में लगाने हैं, A से E तक क्रम में लगाएंगे। तो कौन सा है, सी मीन्स
CADBE ये आपका क्रम होगा। CADBE CADBE का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो है ध्यान आकर्षित करना, विद्यार्थी को उद्देश्य की सूचना देना, विषय वस्तु प्रस्तुत करना, वांछित व्यवहार प्राप्त करना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां है, उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्राय शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक व शक्तिशाली होते हैं। तो ये 4 आंसर दे रखे हैं। बी आपका आंसर है, माइंड मैपिंग बोलते हैं उसको, माइंड मैपिंग। इसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। श्वेत टोपी, लाल टोपी, काली टोपी, हरी टोपी, ये किस किस की अवधारणा है? विचार निर्णय, विचार तार्किक निषेधात्मक है या कुछ और है? ये आपको इसके साथ सम्मिलित करना है। ये 2021 में आया हुआ है, शिफ्ट 1 में नवंबर में 24/11/2021 के पेपर में आया हुआ है। तो इसका आंसर है बी का मतलब क्या आ जाता है कि A2 के साथ, यानी कि श्वेत टोपी क्या है? प्रदत्त संग्रह, तथ्य, आंकड़े, सूचना की आवश्यकताएं और कमियां। और लाल टोपी क्या है? अंतर्निहित ज्ञान और भावनाएं। और काली टोपी क्या है? निर्णय और विचार तार्किक निषेधात्मक। और हरी टोपी क्या है? उद्दीपन, विकल्प और रचनात्मक प्रस्ताव। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे और वीडियो आपके लिए आएगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर, मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते तो ऐसे लगता है कि जैसे आपके लिए मतलब आप पढ़ते हो और उसके बाद आपका कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें ज़रूर कि आपको क्लैरिटी कुछ हो रही है नहीं, या कुछ और आपको चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।